नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के भुजई गांव निवासी पीड़ित ने दबंगों पर मारपीट करने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिजनों के साथ पहुंचे। जहानागंज थाना क्षेत्र के भुजई गांव निवासी राजाराम ने बताया कि मतदान के दिन वोट डालने को लेकर हुए विवाद के कारण गांव के रहने वाले दबंग प्रवृत्ति का अंकित सहित कई लोग उसे और परिवार के अन्य लोगों को मारपीट कर घायल कर दिए। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर किया गया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उसके परिवार के जान माल की रक्षा हो सके। वोट के विषय में हुआ था, 9:30 बजे के रात का टाइम था। मैं खाना खा रहा था, उसी समय जाके पप्पू प्रधान ने भेजा कि मंदिर पे बुलाओ। न जाने के चक्कर में मैं बोला सुबह मिल लूँगा, और उसी समय उन्होंने जो रिवॉल्वर निकाल के अंकित मेरे सिर पे सटा दिया और मारपीट करने लगे। उसी समय जब शोर शराबा हुआ तो जो है पड़ोसी जुटे, जब वो लोग छोड़कर भाग गए। और उसके पश्चात सुबह 6:30 बजे करीब फिर आके वही पार्टी के लोग पूरे परिवार को घायल किए। और ये 3 दिन हो गए, करीब 36 घंटे हो गए मामला थाने में दर्ज कराए हुए, लेकिन दबंगों के बल पे जो है थाना प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जिस दबंगों का नाम डाला गया था उसमें से खासकर जो पुलिस विभाग के हैं संतोष कुमार सनाबराम बिरिशरा, वो मामला उसमें से नाम निकलवा के और लोगों का नाम। आजमगढ़ जिले के खेमऊपुर निवासी पीड़ित पिता ने गांव के दबंगों पर पुत्री को मारने पीटने का लगाया आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सिधारी थाना क्षेत्र के खेमऊपुर गांव निवासी प्रकाश ने बताया कि बीते 19 अप्रैल को उसकी पुत्री मतदान करने के लिए गई थी। उसी दौरान वोट न देने को लेकर गाँव के दबंगों ने उसकी पुत्री को बुरी तरह मारे पीटे। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बच्ची वोट देने के लिए गई थी, वो वोट नहीं दी, इसीलिए वो लोग मारे हैं। कौन लोग मारे हैं? अमता का बेटा भोजू, फिर शीला, और उनका एक लड़की सपना और साधना। थाने में गए थे? थाने में गए थे, अब एफआईआर लिखे लोग, अब फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किए। कितने दिन हुआ घर? वो 19 तारीख के बाद किया। आजमगढ़ डीएम ने सभी दुकानदारों, ठेलों व ऑटो चालकों से की अपील, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को करते रहें सैनिटाइज। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि सभी दुकानदार एवं ठेले वाले मास्क अवश्य पहने तथा सैनिटाइजर का प्रयोग बराबर करते रहें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घंटे पर अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोएं। उन्होंने कहा कि दुकान पर आने वाले ग्राहकों को दूर से ही सामान दें तथा दुकानों पर भीड़ न लगने दें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी रिक्शे वाले एवं ऑटो चालक सीटों पर निर्धारित संख्या में ही यात्रियों को बैठाएं तथा अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर अपनी जांच सरकारी अस्पतालों में कराएं। दवाएं एवं जांच मुफ्त में उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने सभी जनपदवासियों से भी अपील किया है कि जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क अवश्य लगाएं। बाहर की खुली चीज़ों को खाने से बचें। डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करें तथा 2 गज की दूरी एवं मास्क है जरूरी का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी संक्रमण से बचने के लिए सतर्क एवं जागरूक करते रहें। उन्होंने कहा कि सभी लोग सजग एवं सतर्क रहकर ही कोरोना का हरा सकते हैं। आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों में शांति भंग की आशंका में 43 लोगों के खिलाफ धारा 151 के तहत हुआ चालान, एसपी ने दी जानकारी। बता दें कि इन दिनों एसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में शांति भंग की आशंका में 43 लोगों को पाबंद किया है। सभी पर सीआरपीसी की धारा 151 के तहत चालान किया गया है।
आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को अग्रसेन चौराहे से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों के धरपकड़ अभियान के क्रम में शहर कोतवाली के सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि काफ़ी दिनों से फरार चल रहे धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त अग्रसेन चौराहे पर है, जो कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला अपने हमराई के साथ अग्रसेन चौराहे पहुंचे और घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रामसेवक मेहनगर थाना क्षेत्र के रविदास नगर मोहल्ले का रहने वाला है। आजमगढ़ शहर के आसिफगंज मोहल्ले में विश्व हिंदू परिषद ने बेसहारा पशुओं के लिए लगाया जलपात्र। बता दें कि कोरोना संकट एवं बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद द्वारा नगर के 10 स्थानों को चिन्हित कर बेसहारा पशुओं को प्यास बुझाने के लिए जलपात्र लगाने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के आसिफगंज मोहल्ले में विहिप के नगर उपाध्यक्ष चंदन सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने एक जलपात्र लगाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान नगर उपाध्यक्ष चंदन सिंह ने कहा कि कोरोना संकट एवं भीषण गर्मी में निराश्रित गोवंश, बंदर एवं अन्य पशुओं को पीने का पानी मिल नहीं पाता है, जिसको देखते हुए विहिप ने जगह जगह जलपात्र लगाने का निर्णय लिया है और प्रत्येक जलपात्र के देखरेख हेतु अपने कार्यकर्ता भी नियुक्त किए हैं। आज आसिफगंज मोहल्ले में जलपात्र लगाया गया है और अगले क्रम में दलाल घाट, काली चौरा, बड़ा देव, ब्रह्मस्थान, हीरापट्टी, भंवरनाथ, मुकेरीगंज, सिधारी, हर्रा की चुंगी इत्यादि स्थानों पर शीघ्र ही जलपात्र लगा दिया जाएगा। आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में कोरोना संक्रमण के चलते मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। बता दें कि मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ के तरवा थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में बृहस्पतिवार को उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के गैंगस्टर कोर्ट में हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मुख्तार की पेशी सीधे न्यायालय में नहीं कराई गई। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार गुरुवार को वह बांदा जेल से ही वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुआ। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया कि विद्वेष की भावना से उसे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेशी के दौरान मुख्तार ने बताया कि जेल में उसे परिजनों से भी बात नहीं करने दिया जा रहा है। जेल मैनुअल के हिसाब से उसे सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गौरतलब है कि तरवा थाना क्षेत्र के वर्ष 2014 में वर्चस्व को लेकर माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों द्वारा सड़क निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना में निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि ठेकेदार बाल बाल बच गया था। इस मामले में हुई पुलिस विवेचना में मुख्तार अंसारी व उसके शार्प शूटरों के नाम प्रकाश में आए थे। तत्पश्चात तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने इस घटना में शामिल मुख्तार अंसारी व उनके शार्प शूटर जिले के मेहनगर थाना अंतर्गत वीरपुर ग्राम निवासी शातिर अपराधी श्याम बाबू पासी को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया था। इस मामले में वांछित मुख्तार अंसारी लगातार कई वर्षों तक पंजाब की जेल में बंद होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे हाल ही में पंजाब से प्रदेश के बांदा जेल में स्थानांतरित किया गया है। गुरुवार को गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी। कोरोना संक्रमण काल के चलते वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को वह विद्वान न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुआ। वर्चुअल पेशी की स्थिति यह थी कि प्रोसिक्यूशन तो उनको यहाँ लाना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक दरख्वास्त दिया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया और उनको जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी पेशी हुई और आज 167 पुलिस का 167 का रिमांड बना, कस्टडी रिमांड आज बना है उनका और विवेचक महोदय भी न्यायालय में उपस्थित थे। हाँ, बिल्कुल मांग किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा, उन्होंने यह कहा कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाया गया है। इसका जो मूल मुकदमा था 302 जो आईपीसी का कायम हुआ था, एक मजदूर की हत्या के, मैं मजदूर को क्यों मारूंगा। और यह कहा गया कि उस दिन मैं आगरा जेल से गाजीपुर न्यायालय में पेश हुआ था और वहां कॉन्स्पिरेसी करके उस मजदूर की हत्या कराया था, जबकि मैं आगरा जेल से गाजीपुर न्यायालय में आया ही नहीं था। यह झूठा मुकदमा है, लिहाजा इसको इसी स्तर पर खत्म किया गया। मैं जेल में हूँ तो क्या उन्होंने सरकार पे भी आरोप लगाया इस पर? हाँ, सरकार पर उन्होंने खुला आरोप लगाया कि यह बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। मैं सिटिंग एमएलए हूँ और 5 साल से लगातार सिटिंग एमएलए हूँ और हमेशा बीजेपी के लोगों को हराया हूँ, इसलिए
बीजेपी के लोग जो हैं कौन से परिवार से बात 5 बार से जी 5 5 बार से लगातार और बीजेपी के लोगों से हराया हूँ। इतना ही नहीं, जेल मैनुअल मंगा करके साहब से उन्होंने कहा कि देख लीजिए सारे कैदियों को यह व्यवस्था है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वह अपने परिवार के लोगों से मोबाइल से बात करेंगे, टेलीफोन से बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए वह भी पाबंदी है। मेरे लिए कहा जाता है कि नहीं, आपसे बात नहीं होगा। और जो मैं मोबाइल नंबर दिया हूँ, मेरे बड़े भाई सांसद हैं माननीय अफजाल अंसारी साहब, जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं और है भी अभी भाजपा के मनोज सिन्हा साहब को 1.5 लाख वोटों से के भारी मतों से उन्होंने पराजित भी किया। तो उनका भी मोबाइल नंबर दिया गया और पुलिस वाले लोगों ने कहा कि उनका मोबाइल बंद है और उनसे बातचीत बी क्लास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। न ही हमको डॉक्टर की परामर्श से जो हार्ड बेड और कूलर, मच्छरदानी या अपने खर्चे से भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, वह जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक होगा वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्ट निष्पक्ष होकर के आपके लिए आदेश करेगी। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर महानगरों से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए लगाई गई स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें। बता दें कि महानगरों से आने वाले यात्रियों की स्टेशन पर कोरोना जांच की जा रही है। स्टेशन के निकासी द्वार पर स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें लगाई गई हैं, जो यात्रियों को पहले थर्मल स्कैनिंग कर रही हैं। तापमान अधिक मिलने पर यात्रियों को अलग कर उनका कोरोना टेस्ट लिया जा रहा है। जीआरपी पुलिस भी स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग में लगे रहे। बता दें कि दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए लगे लॉकडाउन से वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को आशंका लग रही है कि कहीं पहले जैसा लॉकडाउन न लग जाए। परेशानियों से बचने के लिए गांव को लौट रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ जाने अनजाने में कोरोना भी दिल्ली से चलकर उनके गांव पहुंच रहा है। गांव में कोरोना पहुंचने से पहले ही यात्रियों की स्टेशन पर जांच की जा रही है, जिससे कि संक्रमित लोगों को क्वारंटीन कर संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। महानगरों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे वहां पर रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। इस समय शादी का दौर भी शुरू हो गया है, जिससे घर लौटने वालों की संख्या बढ़ी है। गोधान एक्सप्रेस से बुधवार को 80 व कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन से 190 यात्री आजमगढ़ स्टेशन पर पहुंचे थे, जिनकी जांच की गई। आजमगढ़ रोडवेज बसों को सैनिटाइज कराने के बाद ही यात्रियों को बैठाएंगे परिचालक, एआरएम ने दी जानकारी। एआरएम ललित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिवहन निगम विभाग भी नियंत्रण लगाने की तैयारियों में जुट गया है। सभी परिचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बगैर सैनिटाइज किए हुए किसी भी यात्री को बस में नहीं बैठाएंगे। बस में 50% से ज़्यादा यात्रियों को नहीं बैठाने को कहा गया है। परिवहन निगम विभाग आजमगढ़ के दोनों डिपो आजमगढ़ और अंबेडकर नगर से करीब 150 बसों का संचालन होता है। यहां से बसें प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों में जाती हैं, वहां से यात्रियों को बैठाकर वापस लौटती हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो भी यात्री बस में बैठते हैं, उन्हें बस में बैठाने से पहले हाथ और कपड़ों को सैनिटाइज करके बैठाया जाए, ताकि यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़े। इसके अलावा रोडवेज परिसर को भी प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है। साफीपुर सरपाहा में बैलेट बॉक्स में पानी डालने पर रद्द किए गए चुनाव का पुनर्मतदान 29 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच होगा चुनाव। राज्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार की संस्तुति पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान की तिथि निर्धारित की है। प्रशासन स्तर पर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। विकासखंड लालगंज की ग्राम पंचायत साफीपुर सरपाहा के बूथ संख्या 255 और 256 के बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया गया था। इसके कारण यहां ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के साथ ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव को रद्द कर दिया गया था। अब नई तिथि निर्धारित होने के बाद इस मतदान केंद्र पर प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच पुनर्मतदान 29 अप्रैल को होगा। सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय राजेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 29 अप्रैल को पुनर्मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। मतगणना 2 मई को होगी। लालगंज में अधिवक्ता, पत्रकार तथा ब्लॉक प्रमुख के परिजनों ने लगवाया कोरोना का टीका।
कोविड वैक्सीनेशन को सफल बनाने तथा लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के क्रम में आज गुरुवार को सीएचसी लालगंज में जहां आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज तहसील के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, दैनिक जागरण के लालगंज प्रतिनिधि प्रभात कुमार सिंह, पत्रकार सत्येंद्र सिंह ने टीकाकरण कराया। वहीं तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता समर बहादुर सिंह और लालगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू के पिता कुंवर बहादुर सिंह एडवोकेट और माता कुसुम सिंह ने लालगंज पहुंचकर टीकाकरण कराया। आपको बता दें, विगत 2 दिनों में कुल 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद लालगंज में पूरी तरह हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और लोग इससे बचाव के लिए पूरी तरह फिक्रमंद देखे जा रहे हैं। टीकाकरण में इजाफा इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि इससे कोविड-19 से लड़ने में लोगों को सहायता प्राप्त होगी। नवरसिया ग्राम पंचायत के प्रधान पद प्रत्याशी रमेश राजभर की मौत से गांव में शोक की लहर। विकासखंड तरवा के नवरसिया ग्राम पंचायत के प्रधान पद प्रत्याशी 58 वर्षीय रमेश राजभर का आज गुरुवार की सुबह निधन हो गया। मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। रमेश राजभर चौथी बार नवरसिया ग्राम पंचायत से प्रधान पद के प्रत्याशी थे। वो तरवा से एक बार जिला पंचायत सदस्य और मुंबई से एक बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके थे। स्वजनों के अनुसार वो शुगर और बीपी के मरीज थे। अभी तक कोई चुनाव जीत नहीं सके थे। इस बार के चुनाव में उनकी दावेदारी काफी प्रबल मानी जा रही थी। 19 अप्रैल को यहां चुनाव हो चुका है, लेकिन परिणाम आने से पहले ही उनका निधन हो गया। बुधवार की शाम खांसी और घबराहट महसूस होने पर पलना बाजार स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें आराम होने पर घर ले आया गया। गुरुवार की सुबह हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी सांसें थम गईं। मृतक के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। छोटा पुत्र अभी अविवाहित है तथा पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। लालगंज में कोरोना का कहर जारी। आज भी 10 मिले कोरोना पॉजिटिव। 367 लोगों का किया गया टीकाकरण। लालगंज में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी तरह आतंक मचा रखा है। हर दिन मिल रहे बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों से लोगों के अंदर काफ़ी भय का वातावरण बना हुआ है। इसी कहर के मध्य आज गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग सीएचसी पहुंचकर टीकाकरण का कार्य कराए। गुरुवार को कुल 367 लोगों का टीकाकरण किया गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कोविड-19 के कुल 260 लोगों की आज जाँच भी की गई। इसमें 10 कोरोना संक्रमित पाए गए। सीएचसी इंचार्ज ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में आज गुरुवार को कुल 260 लोगों के टेस्ट में 163 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें 153 लोगों की रिपोर्ट तो नेगेटिव मिली, लेकिन 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि 88 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी, जबकि 9 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग भी की गई। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जिन 10 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई है, उसमें से रणमो का 1, नेवादा का 1, वामनपुर का 1, लहुआ का 1, मसीरपुर का 1, हदिसा का 1, बहादुरपुर का 1 और लखमीपुर के 1, रेतवा के 1 मरीज के साथ तहसील लालगंज के 1 मरीज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने बताया कि मरीजों के घर के आसपास को सील करने और सैनिटाइज करने की प्रक्रिया अधिकारियों के द्वारा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए आज 367 लोगों का टीकाकरण भी किया गया। आज सेकेंड डोज कोविशील्ड का माननीय समर बहादुर सिंह एडवोकेट लालगंज और जिनके पुत्र प्रभात सिंह दैनिक जागरण के और सत्येंद्र सिंह को हम लोग प्रमाण पत्र दिए हैं। कोविशील्ड का सफल डोज 2 डोज इनको प्राप्त हुआ है।